सती जी ने कथा को भाव से नहीं सुना और इसी कारण वो हमारे प्रभु श्री राम में संशय करने लगी। तो हमारे शंकर जी ने कहा, देखो जिनकी कथा आपने अभी सुनी है वही मेरे जो इष्ट हैं प्रभु श्री राम, वही अपनी नारी के लिए रो रहे हैं और ये उनकी मात्र लीला है। हमारे प्रभु कभी रोते नहीं हैं, परंतु ये लीला है और इसलिए वो रुदन कर रहे हैं और आप इसलिए इन पर संशय मत करिए। कहते हैं कि सती जी कौन है? तो कहा दक्ष प्रजापति की बेटी है। और अक्सर ये होता है कि बच्चों के अंदर अपने माता पिता के गुण आ ही जाते हैं। ये हमने देखा है कि माता पिता जैसे होते हैं बच्चों के अंदर भी वैसे ही गुण आते हैं। तो दक्ष प्रजापति कैसे हैं? अहंकारी हैं। उनके अंदर बड़ा अहंकार विद्यमान है, बड़े बुद्धिमान हैं। दक्ष का मतलब ही क्या है? जो बुद्धिमान है। दक्ष क्या मतलब ही होता है? जो बुद्धिमान, सबका उसको ज्ञान है। तो सती जी उनकी ही बेटी हैं, इसलिए उनके मन में भी संशय आ गया है। और जो बुद्धिमान होता है ना, वो बार बार संशय करता है। जिसके पास ज्यादा ज्ञान होता है ना, वो बार बार देखेगा सही है कि गलत है। और आपको ये बता दूं कि इस संसार में तो ज्ञानी की बहुत पहुंच है। अगर आप इस संसार में अपना ज्ञान बखान करोगे तो सब आपकी पूजा करेंगे। आप पूजनीय हो सबके लिए। अगर आपके पास ज्ञान है, आपके पास बहुत बुद्धि है, तो संसार वाले आपकी पूजा करेंगे, आपको पूजनीय मानेंगे। पर हमारे प्रभु के धाम में इसका उल्टा चलता है। प्रभु के धाम में विद्वता ज्ञान ये सब नहीं चलता है। हमारे भगवान के धाम में तो सिर्फ भाव देखा जाता है। क्या देखा जाता है? भाव देखा जाता है। हमारे भगवान कहते हैं, देखो मुझे ज्ञान की आवश्यकता ही नहीं है, मुझे ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे प्रभु तो ज्ञान के ही स्वरूप हैं, ज्ञान के भंडार हैं। उनके पास अतः ज्ञान है। जो ये वेद आप जानते हो, कितने वेद हैं? 4 वेद हैं। 4 वेदों में जिनका वर्णन है वो हमारे प्रभु श्री राम है, वो हमारे श्री राघव जो है। तो भगवान कहते हैं, मुझे देखो ज्ञान की तो आवश्यकता बिल्कुल नहीं, मुझे तो बस तुम्हारा भाव चाहिए। और इसलिए प्रभु कहते हैं कि भाव से मेरे पास आओ, अपना ज्ञान, अपना अहंकार वो छोड़ कर आओ, वो संसार वालों को दिखाओ, संसार वालों को अच्छा लगेगा। पर मेरे पास जब भी आओ तो ऐसे बन के आओ कि कुछ नहीं जानते। हमारे तो श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि एक व्यक्ति को कैसा होना चाहिए, एक भक्त को कैसा होना चाहिए। तो कहते हैं, तृणादपि सुनीचेन। तृण जानते क्या होता है? हाँ या ना जानते आप लोग? तृण का मतलब होता है जमीन में पड़ा जो छोटा सा कण है, जो धूल का कण है, उसको तृण कहा जाता है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि भक्त को कैसा होना चाहिए? धूल के समान अपने आप को समझना चाहिए कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरे अंदर कोई ज्ञान नहीं है, ना मैं कुछ जानता हूँ प्रभु, मैं तो बस आपका दास हूँ और आपका नहीं प्रभु। मेरे अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं आपका दास बन सकूं। मैं तो आपके दासों का दास हूँ। जो आपके दास हैं, जिन्होंने आपको पाने के लिए कितनी तपस्या करी है, उन सभी लोगों का मैं दास हूँ, दासानुदास हूँ। अगर ऐसा आपका भाव होगा तो जैसे शबरी को राम जी मिल गए, जैसे मीराबाई को श्री गिरधर लाल जी मिल गए, जैसे एक व्याध को, एक शिकारी को हमारे कन्हैया ने परम धाम पहुंचा दिया। विदुर जिसकी कोई जाति नहीं है, उस विदुर को भगवान मिल गए। ध्रुव जो एक छोटा सा बालक है, ना ज्ञान है, ना कुछ जानता है, ना वेद जानता है, पर उस छोटे से ध्रुव को भगवान मिल गए। कुब्जा जिसका कोई रूप नहीं है, कोई उसको देखकर प्रसन्नचित नहीं होता है, पर हमारे कन्हैया ने उस कुब्जा को भी अपनाया।
तो कभी ये मन में भाव आप मत लाइए कि जो सुंदर है, जो अच्छे वस्त्र पहनता है, जिसके पास बहुत धन है, जो बहुत विद्वान है, जो बहुत ज्ञानी है, उसको ही भगवान मिलते हैं। ऐसा नहीं। अगर ऐसा होता तो कुब्जा को क्यों मिल गए प्रभु हमारे, मीराबाई को क्यों मिल गए, छोटे से ध्रुव को क्यों मिल गए? क्योंकि भगवान ना धन देखते हैं, ना दौलत देखते हैं, ना सुंदरता देखते हैं, कुछ नहीं देखते हैं। वो तो आपके बाहरी वेशभूषा को बिल्कुल नहीं देखते। आजकल तो महाराज सब वेशभूषा से भक्त बनते जा रहे हैं। हम ऐसा नहीं कहते आप वेशभूषा मत पहनो, पर सबसे पहले अपने अंदर के स्वभाव को सुंदर बनाओ। क्योंकि भगवान कहते हैं कि मैं उसको मिलता हूँ जिसका मन निर्मल होता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, कि जिसका मन कैसा होता है, निर्मल होता है, उसको भगवान मिलते हैं। इसलिए हमेशा यही प्रयास होना चाहिए कि हमारा मन निर्मल हो, हमारा मन साफ हो, तो प्रभु आपको भी मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से हमारे शंकर जी कह रहे हैं, सब भगवान के विषय में बातें बता रहे हैं, पर सती जी बड़ी बुद्धिमान है और इसलिए वो मानती नहीं। बहुत प्रयास किया मनाने का, पर कहते हैं शंकर जी की बात नहीं मानी।